हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले बहुत ही कंपटीशन के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। हम किसी भी संख्या का जो महत्तम ज्ञात करते हैं, महत्तम समाप्त करते हैं मैसेज पे, वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत ही एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि वाली और एक होती भाग विधि वाली, जो ये बहुत फास्ट है थोड़ी। इसको हम देखते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 135 और एक 255। ठीक है दोस्तों, आप इसमें से सबसे पहले इस प्रकार से भाग जैसा निशान बना लीजिए और इसमें दोनों में से बड़ी जो संख्या है उसको आप अंदर की तरफ रखेंगे। ये ऐसे 255 मैंने अंदर रख दी है और छोटी संख्या को हम बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है ना। और इस प्रकार हम इसका भाग लेना है। इसमें अगर भाग लेते हैं, एक बार भाग चला जाता है, ये अपने पास 0, 2 और 1, 120 हो गया। अब हम फिर इसमें भाग देते हैं, जो शेषफल, ये क्या अपने पास शेषफल बच गया। शेषफल जो भी हमारे पास बचता है उसका हमें पहले जिस संख्या का भाग दिया है उसमें भाग देते हैं। हम यहां वापस हम 135 लिख देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार इसमें वापस एक बार भाग चला जाएगा और अपने पास शेषफल बच गया 5 और 1 और 0। ठीक है, ये 5 में से 0 घटाया 5, 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 1 घटाया अपने पास 0। फिर शेषफल अपने पास 15 बचे हैं और यहाँ पर 15 का भाग फिर इस 120 में देना है। यहाँ हम 120 में भाग देंगे तो अपने पास इसका भाग देने पर अपने पास 15 8 120, यानी 15 का पारा हम 8 बार बोलते हैं तो अपने पास 120 आ जाते हैं। और शेषफल जो हमारे पास बचता है, 0 में से 0 घटा देते 0, 2 में से 2 घटाए 0, 1 में से 1 घटाए तो अपने पास 0। इस प्रकार से देखिए हमारे पास किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया, 15 का भाग दिया तब शेषफल 0 आया। जिस संख्या का भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है वही आपका मैसेज पे होता है। अपना मैसेज पे यहाँ पे 15 हो गया, क्योंकि शेषफल जो है यहाँ पे क्या है अपने पास 0 है। ठीक है, तो अपने पास मैसेज पे बड़ी आसानी से आपने ज्ञात कर लिया और बहुत ही तेज गति, क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास मैसेज पे याद करने का समय कम होता है और कम समय में हम जो काम कर लेते हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। उसी प्रकार एक सवाल में हम और कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों अब हम ये दूसरा सवाल करके देख लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या अपने पास 867, छोटी 255। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को अंदर की तरफ रखते हैं, 867 को अंदर का और बड़ी छोटी को बाहर का 255 को। इसमें हम भाग देते हैं तो हमारा 3 बाहर चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि बड़ी संख्या का भाग नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, साइड में इस प्रकार से 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 80 का 1, 5 3 15, 1 16, 80 का 1, 3 2 6 1 7। इस प्रकार से 765 आपके पास संख्या आ गई। इस प्रकार से गुणा करके आप भाग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और पहाड़ी की ट्रिक देखनी है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां मैंने आपको ट्रिक बता रखी है किस प्रकार से पहाड़ी ज्ञात करते हैं। 7 में से 5 गए अपने पास 2, 6 में से 6 गया 2 और 8 में से 7 गए 1। इस प्रकार हमारे पास 102 शेषफल बच गया है ना। ठीक है ना। अब हमें ध्यान रखना है शेषफल कितना बचता है, उस शेषफल का हम वापस इसमें भाग देते हैं, 255 में भाग देंगे। ठीक है, अब अपने पास शेषफल क्या 102 बचा है, 102 का इसमें भाग देते हैं तो 2 बार चला जाता है। ठीक है ना। और ये अपने पास 204 हो जाएंगे और फिर बाकी निकालते हैं। 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5 और 2 में से 2 गया 0। इस प्रकार हमारे पास शेषफल कितना बच गया 51। अब हम 51 का वापस 102 में भाग देते हैं तो 51 का भाग 102 में देंगे तो 2 बार चला जाएगा और अपने पास 102 हो जाएगा और शेषफल अपने पास 0 0 आएगा। देखिए बहुत सारे साथी यहाँ गुणा के निशान लगाते हैं, क्रॉस का निशान लगाते हैं, वो गलत है। हमें यहाँ पर 0 का निशान ही लगाना। अब यहाँ पर अपने पास शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया ना, तो इसका मतलब अपना मैसेज पे भी
ज्ञात हो गया। ठीक है, मेंशे पे अपने पास कितना हो गया 51, क्योंकि 51 का भाग देने पर हमारे पास शेषफल 0 आया है, इसलिए हमारा मेंशे पे क्या हो गया 51 हो गया। ठीक है साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।